हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो हम देख रहे थे अपनी बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर और इसकी यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी, जिसमें हम यहाँ पर जो है लेक्चर थर्ड को आज देखने वाले हैं। तो पहले में हमने जो अपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, देन हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाई की थी, कैसे क्या होता है सारा कुछ आप समझ चुके थे। अगर आपने इन द केस वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाके उसको जरूर देख लेना, क्योंकि तभी आपको जो है ये वाली वीडियो समझ आएगी, क्योंकि ये उसी का जस्ट नेक्स्ट पार्ट है। तो उसमें आपने बेसिकली जाना था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता क्या है, यानी कि एक तरह से हम इसमें क्या करते हैं, अपने कोई भी रॉ डाटा को इस तरह से टेबुलर फॉर्म में यानी कि टेबल की फॉर्म में यहाँ पे शो करते हैं, जिससे आप इजीली उस चीज़ को समझ सके। तो अब हमारा यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है कि हम इस वाले डाटा को, यानी कि जो हमने यहाँ टेबल फॉर्म में शो किया है, इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में कैसे शो करते हैं, यानी कि अलग अलग हमारे कुछ इस तरह के यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये कैसे बना सकते हैं और ये कैसे बना सकते हैं। तो अगर एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो आपको जस्ट एक आध किसी क्वेश्चन में ये बनाने के लिए आ सकता है, ऐसा नहीं आपको पूरा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो बस इस वीडियो में आपको ये सीखना है कि ये चीज़ आप बनाते कैसे हो। बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपने मैथ में बहुत बार पढ़ाई भी की होगी, 10 तक तो मैथ आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ी है, तो आराम से आप इसको जो है इजीली बना सकते हो। एक बार आपको ये सीखना है और जैसे भी हमारा कोई क्वेश्चन में आता है बड़े आराम से इसको बन के आ सकते हो। तो बस आप लोग को क्या करना है, प्रीवियस वीडियो को एक बार आप देख लेना, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थी कि हमने टेबल वगैरह कैसे बनाए थे, वो आप वहाँ पे सीख लेना। देन हम यहाँ पर इस वीडियो में ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम सिंपल यहाँ पर अगर डिफाइन करें तो वही बोल सकते हैं कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दैट डिस्प्ले द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी विद इन अ गिवन इंटरवल। यानी कि इसके अंदर हम क्या करें, जो कोई भी हमने अब तक रॉ डाटा था उसको हम जो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी वाला को। कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास लगभग 4 से 5 मेथड है। मैंने यहाँ पर 4 लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो है हमारा हिस्टोग्राम वाला। अगर एग्जाम में वैसे ये टॉपिक ज़्यादा नहीं आता, अगर आप हिस्टोग्राम भी कर लेते हो तब भी आपका मोस्टली काम हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देन हमारे बाकी के पॉलीगन हो गए, पॉलीगन हो रहे हमारे, फिर लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गए, और सबसे लास्ट में हमारा आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या इसको हम जो है जीरो ग्राफ भी बोलते हैं। तो चलो एक एक करके सभी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो चलो सबसे पहला हमारा यहाँ पे आता है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम को पहले आप देखने से पहले बस ये इमेज दिमाग में लगा लो कि इस तरह के जो हमारे बॉक्स बनते हैं इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। अब इनकी खासियत क्या है कि इसमें जो हमारे ये बॉक्स बन रहे हैं ना, ये आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब एक आपने बार ग्राफ भी देखे होंगे, वो कुछ आपको इस तरह के देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आपने बहुत बार जगह जगह आपने देखे होंगे। तो ये जो बार ग्राफ है ना, एक तरह समझ लो हमने क्या किया, इनको अटैच कर दिया, यानी कि इनको आपस में हमने चिपका दिया है। तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, इस तरह से हिस्टोग्राम बन जाते हैं। अब इसकी खासियत क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो हिस्टोग्राम हमारे कोई भी कंटिन्यूस सीरीज के लिए होते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमारा क्लास इंटरवल है वो क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यानी कि एक हमारा कोई भी कंटिन्यूस इंटरवल हो रहा है, उसके लिए हम इस हिस्टोग्राम को बनाते हैं। तो ये बस हिस्टोग्राम की यहाँ पर एक मतलब फैसिलिटी आप समझ सकते हो। तो अगर हम यहाँ इसको डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि इट इज अ ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई एक ग्राफ है जो हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके न्यूमेरिकल डाटा को, दैट आर ऑर्गेनाइज इनटू इंटरवल, जो हमारा इंटरवल में मतलब इंक्लूड है। और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि इंटरवल हमारा कौन सा होगा, कंटिन्यूस होगा हमारा। तो कंटिन्यूस इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं, अपने हिस्टोग्राम को यूज करते हैं। अब कैसे बनाते हैं, तो सिंपल आपको एग्जांपल मैं बता देता हूं, इस तरह आपको बनाने होंगे, जो भी मतलब एग्जाम में आता है तो आप बड़े आराम से बना के आ सकते हो। तो पहला हमारा यहाँ जो एग्जांपल है वो हमारा है इक्वल क्लास इंटरवल के लिए, या इसको हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, एक्सक्लूसिव इंटरवल भी बोल सकते हैं। यानी कि इसमें हमारा क्या होता है, जैसे मान लो क्लास इंटरवल यानी कि हम लेट करते हैं, ये मार्क्स है हमारे, यानी कि मान लो कोई भी एग्जाम हुआ उसमें ये हमारे कुछ मार्क्स हैं और ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट है। यानी कि 0 से 10 मार्क्स वाले जो हमारे हैं, जो 4 स्टूडेंट के 0 से लेकर 10 नंबर तक आए हैं। उसके बाद 10 से लेके 20 नंबर जो हमारे हैं वो 7 स्टूडेंट के आए हैं। उसके बाद 20 से 30 हमारे जो है 10 स्टूडेंट के आए हैं। 30 से 40 आए हैं 15 स्टूडेंट के। 40 से 50 आए हैं 8 स्टूडेंट के। तो इस तरह के हमारा रॉ डाटा यहाँ पे हमने क्या किया, उसको टेबल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में क्या फर्क था, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो हमारा ये है ना अपर लिमिट, ये हमारी एक तरह से फिक्स नहीं होती। यानी कि 0 से 10 है, फिर 10 से 20 हो गए। अब मान लो किसी बंदे के क्या हो गए कि 10 मार्क्स आए हैं, तो उसको आप इस वाली कैटेगरी में डालोगे कि इस वाली कैटेगरी में डालोगे, तो ये एक कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए इसको हम एक्सक्लूसिव वाला बोलते हैं। और ये हमारा इक्वल क्लास इंटरवल वाला सीन यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या है, 0 से 10 तक 4 बच्चे हैं, 10 से 20 तक 7 हैं। तो हमको क्या करना होगा, इसके लिए हिस्टोग्राम को बनाना होगा। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको पहले मैं जनरल बता देता हूँ क्या करना होगा, कि मान लो कोई भी एक प्लेन पेपर लो, एक आपको इस तरह से एक्सेस खींचनी है और एक आपको इस तरह से एक्सेस खींचनी है, ये आपने बनाई। अब जो ये साइड वाली हमारी होती है, ये हमारी होती है एक्स एक्सेस होती है। अब ये वाली जो हमारी होती है, ये हमारी होती है वाई एक्सेस होती है। ये दो चीज़ समझ गए। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी हमेशा हमारी क्या होती है, एक तरह से नीचे होती है, या जिसमें हम नंबर्स की बात करते हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे हमारे क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारी क्या फ्रीक्वेंसी है। तो हमेशा फ्रीक्वेंसी को हम इस वाली साइड यानी कि बाई एक्सिस पर अपने शो करेंगे, सॉरी यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ दिखेगी बाई एक्सिस पर। अब जो क्लास इंटरवल है वो हमारे यहाँ पर क्या दिखता है, एक्स एक्सिस पर दिखता है, तो वो हम यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर हमारा क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा, या यहाँ पर हमारे इन केस में क्या है, मार्क्स हमारे, तो वो हम एक्स एक्सिस पर अपने शो करते हैं। तो पहला काम हमारा ये हो गया। अब दूसरा काम यहाँ पर समझो कि जो हमारी ये रेंज दी है यानी कि जो हमारे क्लास इंटरवल दिए हैं उसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं कि वो हमारे इस वाले चार्ट के अंदर आता है। कैसे, चलो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर हमारी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, नंबर, क्योंकि हम पहले बाई एक्सेस के लिए बनाते हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर 10 15 है हमारा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 15 से ऊपर की वैल्यू तक हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, बराबर कॉलम के यहाँ पे इस तरह से चार्ट बना देते हैं। मान लो ये बनाया, ये बनाया, ये तो बराबर होनी चाहिए। अब इस चीज़ को करने के लिए हम वैसे तो स्केल का यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, मान लो हमने ये स्केल लिया, अब इस तरह करके हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है ऐसे 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 हम बराबर करते बना रखते हैं। तो मैं बस आपको रफ समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप जब भी बनाओ तो आप स्केल का यहाँ पर यूज़ करो। तो ये मैंने मान लो ये बराबर रेंज पर मैंने इस तरह से यहाँ पर ये लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने इतने लगा दिए। अब हमारी यहाँ पर रेंज क्या है, 4 पहला है और यहाँ 15 है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2-2 के पेयर बनाएं तो हमारी ये सारी वैल्यू इसके अंदर आ जाएंगी। तो किस तरह बनाएंगे, हमको ऐसा पेयर लेना होता है जो हम मतलब सारी वैल्यू इसके अंदर आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से बनाते हैं, तो 2, फिर यहाँ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 18 और ये 20। तो हमने यहाँ पे 10 की पूरी वैल्यू रख दी। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारा मैक्सिमम 15 था, तो 15 तक हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आ जाएगा। तो आराम से हमारी सारी वैल्यू जो है इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अब हमारे यहाँ पर क्या आता है, मार्क्स आता है। तो इसमें क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो अगर हम क्या करें, 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये वाली रेंज यहाँ पर बना सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर भी कितनी हमको रखनी है, पहले याद रख लो, 1, 2, 3, 4, 5 हमको रेंज बनानी है। तो ये तो हमारा 0 हो गया, इसको 0 लिख देंगे। अब यहाँ से हमने 1, 2, 3, 4 और 5 हमको बराबर बराबर डालनी है। तो यहाँ पे हमारे 0 से 10, फिर 20, फिर यहाँ 30, फिर यहाँ 40 और ये हमारा 50 तक ही है ना, यहाँ पे सिंपल है। तो हमारी क्या हो गई, अब यहाँ पर इस तरह की रेंज बन गई कि यहाँ से देखो, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एरिया कौन सा, 0 से 10, ये वाला कौन सा है 10 से 20, ये कौन सा है 20 से 30, ये कौन सा है 30 से 40, ये कौन सा है 40 से 50 हो गए। तो इस तरह हमने पूरा का पूरा एक मतलब अपना यहाँ पे ग्राफ तैयार कर लिया। अब हमको क्या है, यहाँ पर अब अपना हिस्टोग्राम हमको यहाँ पे बनाना होगा। तो आई होप आप लोग ये जो हमारा ये है ना लेबलिंग करना आप सीख गए होगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये अच्छे से सीख गए तो आप बड़े आराम से आगे की कहानी लिख सकते हो। अब इसको आपको इसी के अकॉर्डिंग लिखना है, इन वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब अगर मान लो यहाँ पर थोड़ा चेंज है तो आप इस तरह बनाओगे, चलो मैं आगे आपको समझा दूंगा। तो आपने ये यहाँ पे बना लिया। अब हमारी बारी आती है पॉइंट आउट करने की। तो पॉइंट आउट कैसे करेंगे, तो अगर आप यहाँ देखोगे 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में क्या है, 4 स्टूडेंट है। तो हमारे यहाँ पर वैल्यू देखो 4 कहाँ पे है, इस जगह पे है। तो हम क्या करेंगे कि 4 वाले इस जगह पे क्या करेंगे, एक डॉट, अभी हम केवल क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। अब ये 0 से 10 तक है, तो भाई हम 10 के ऊपर भी, यानी कि यहाँ 0 से 10 है, 10 के ऊपर भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेके पॉइंट बना लेंगे इसके सामने। यानी कि हमने इस तरह से पूरा क्या कर लिया, यहाँ पे पॉइंट बना लिया। अब जब हमारा ये पॉइंट बन गया तो इसको हम क्या करेंगे, 10 से जोड़ देंगे। तो ये हमारा पॉइंट बन गया। तो पहला हमारा हिस्टोग्राम यहाँ पे बन गया। तो हम इसके ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं 4 कि हमारी वैल्यू 4 है, और इसके अंदर हमारी क्या आ जाती है, 0 से लेके 10 तक हमने लिखा। ये केवल आपको शो करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इसको बनाओ, वरना आप सिंपल भी इस तरह बना सकते हो। तो पहला हमने क्या बना दिया, 0 से 10 तक हमारी क्या है, 4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे 4 स्टूडेंट वेरी करते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब सेकंड हमारे केस में क्या है, 10 से 20 तक हमारे टोटल 7 स्टूडेंट है। तो पहले हम 10 के ऊपर 7 देखेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा 7 यहाँ आएगा इन दोनों के बीच में, तो ये पॉइंट है। और यहाँ से हम 10 के ऊपर देखें तो ये जगह आ रही है। तो हमने ये पॉइंट यहाँ पे पहला पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब ये हमारा 10 से 20 तक है, तो 20 के ऊपर भी हम क्या करेंगे, ये पॉइंट बनाएंगे। तो 20 के ऊपर हम जाएंगे इसकी स्टॉक में, ये हमने, तो यहाँ पर भी हमने ये पॉइंट बना दिया। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इस ग्राफ को यहाँ पे पूरा कर देंगे, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा दूसरा जहाँ हिस्टोग्राम का ये चीज़ बन गई। अब लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर हमने इसको यहाँ से क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि हमारी ये वैल्यू कहाँ तक है, ये कहाँ तक है, 10 से लेके 20 तक है। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ का 10 से लेके 20 तक के बीच का यहाँ पे जोड़ा है, हमने यहाँ से इसको यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर हमारे कितने लोग थे, टोटल 7 स्टूडेंट्स थे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा बन गया। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्या आता है, 20 से लेकर 30 तक हमारे टोटल कितने, 10 स्टूडेंट थे। तो 20 के ऊपर हम क्या करेंगे, 10 स्टूडेंट के ऊपर ये हमारा गया और यहाँ। अब ये मेरा प्लेन पेपर है, अगर आप इसको करोगे कोई लाइन वाला होगा तो इसको आप बड़े आराम से मैच कर सकते हो। तो भाई हमारा 30 के ऊपर भी हम कर देंगे, क्योंकि 20 से 30 तक है। हमने यहाँ पे इसको लाइन जोड़ी और इधर हम ये वाली लाइन जोड़ देंगे और यहाँ 30 के ऊपर हम ये वाली लाइन जोड़ देंगे। हमारा ये बन गया 20 से लेके 30 तक, और यहाँ टोटल स्टूडेंट हमारे कितने थे, 10 थे। तो इसी तरह हम आगे भी बना देंगे। यहाँ पर हमारे 15 हैं, यहाँ पर हमारे 8 है। तो 15 के ऊपर हमारा ये पॉइंट है। अब यहाँ के ऊपर हम जाएंगे
इसकी सीध बनाई और ये 40 तक बना देंगे, जोड़ देंगे और यहाँ पे हम ये लाइन जोड़ देंगे। तो ये बन गया। अब 40 से 50 तक हमारे 8 स्टूडेंट है, तो 8 की हम यहाँ लेके आएंगे लेवल, ये जगह लगा हमारा। अब इसकी सीध में हम यहाँ बना देंगे और ये हमारा बन गया 8 वाला बन गया। तो टोटल यहाँ पर हमारे कितने थे, 15 स्टूडेंट थे और यहाँ पे हमारे 8 स्टूडेंट थे। ये हमारा लेवल 30 से 40 तक है और ये हमारा लेवल 40 से 50 तक है क्लास इंटरवल हमारा। तो इस तरह देखा जाए हमारा पूरा का पूरा हिस्टोग्राम तैयार हो गया। अब अगर आपको कोई भी डाउट, आप थोड़ा सा रिवर्स करके देख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी लेंथी हो जाती हैं। अब आपको इतना लंबा समझने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने ये देख लिया किस तरह हमारा बनाया जाता है। अब इसी तरह आपको आगे सारे बनाए जाएंगे। तो ये हमारा था इक्वल क्लास इंटरवल के लिए कि जब हमारे ये 0 से 10, 10 से 20 हमारे बराबर थे, तो ये हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में हो रहा है, यानी कि हमारा रुक नहीं रही है गाड़ी। 0 से 10 और 10 से 20 हमारी यहीं पर शुरू हो गई। तो इस तरह हम हिस्टोग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। अब हमारी बारी आती है सेकंड फॉर अनइक्वल के लिए। अब अनइक्वल मान लो ये हमारा 0 से 10 है, फिर यहाँ 10 से 20 तक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो 20 से 40 तक हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे 10 का गैप है, यहाँ पर देखोगे 10 का गैप है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 20 का गैप हो गया। अब इधर देखो तो 40 से 70 तक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 30 का गैप हो गया। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस वाली टेबल को रीअरेंज करते हैं। अब रीअरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे यहाँ पर 10 का गैप है, हमारे यहाँ पे 10 का गैप है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, 10-10 के गैप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर आप कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाओगे, आपको कैलकुलेशन करना इतना पसंद नहीं है, कॉमन सेंस लगाओगे तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि ये 20 से 40 है, तो इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 20 से 30 कर सकते हैं, 30 से 40 कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो यहाँ मैंने 20 से 30 कर दिया, 30 से 40 कर दिया। यानी कि एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब सेम यहाँ पर क्या है, 40 से 70 है, तो हमको 10 का गैप चाहिए, तो 40 से 50 कर देंगे, 50 से 60 कर देंगे, 60 से 70 कर देंगे। तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 कर दिया। अब भाई हमने अगर इसके क्लास इंटरवल को डिवाइड किया है, तो इसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसको भी तो हम डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लो यहाँ पर हमारी टोटल 20 थी, ये हमारी टोटल 20 थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 20 से 30, 30 से 40, यानी कि 2 बार इस क्लास इंटरवल को डिवाइड किया। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 से इसका डिवाइड कर देंगे और हमारे दोनों के समय क्या आ जाएगा, 10-10 का यहाँ पे जोड़ा आ जाएगा। और सेम हमारे यहाँ पर आ गया कि यहाँ पर हमारे 3 बार डिवाइड किया, तो हमारे यहाँ पर कितनी थी, 24 थी, हम 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 8-8 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ 8-8 हमने फ्रीक्वेंसी बांट दी। अब इसको कुछ इस एग्जांपल से समझो, मान लो आपके घर पे रिश्तेदार आए भाई, और आप 2 भाई हो, सोनू मोनू 2 भाई हो आप। अब क्या हुआ, आपको गेस्ट क्या करता है, कई बार उनके पास खुले रुपए नहीं होते, तो वो क्या किया, आपको 20 का नोट दे गया, कह गया कि भाई आपस में आप लोग बांट लेना। तो यहाँ पर अगर हम एक तरह से रफ में देखें, तो यहाँ पर सोनू और मोनू, इन दोनों की यहाँ पर क्या है, वैल्यू हमारी टोटल 20 फ्रीक्वेंसी है। अब अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों को अलग अलग करूँ, तो मैं भाई रुपए भी तो अलग अलग कर दूंगा। तो मैं क्या कहूँगा, सोनू के हिस्से में 10 आ गए और मोनू के हिस्से में 10 आ गए। तो इस तरह का सेम फंडा था कि यहाँ पर हमारा ये 20 से 40 के बीच 20 थी, हमने दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो हमने उनकी फ्रीक्वेंसी को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सेम इसी तरह की यहाँ पे सोनू मोनू को टोटल 20 थे, हमने दोनों को अलग किया और 10-10 रुपए देकर दोनों को हमने छुट्टी कर दी। तो इस तरह हम पूरा ये तैयार कर लेते हैं। अब भाई हमारा यहाँ पर क्या हुआ, पूरी टेबल तैयार हो गई क्लास इंटरवल की, 0 से 10, 10 से 20। अब हमको जैसे हमने ये वाला बनाया था, यानी कि ये वाला जैसे हमने यहाँ बनाया था, सेम उसी तरह बना देंगे। यहाँ पे हमने पूरी अपनी वैल्यू ली, 2, 4, 6, 8, 10, 12, हमारे टोटल 10 तक थे, हमने 12 तक ले लिए। और यहाँ पे हमारा इंटरवल था, हमने बना दिया 0, 10, 20, 30, 40, 70 तक। अब 0 से 10 तक हमारे 5 स्टूडेंट थे, देखो यहाँ पे उसी तरह बनाया हमने। फिर 10 से 20 तक हमारे 8 थे, फिर 20 से 30 तक हमारे 10 थे, फिर 30 से 40 तक हमारे 10 थे, फिर 40 से 50 तक 8 थे, और 50 से 60 तक हमारे 8 थे, और 60 से 70 तक हमारे 8 थे। तो इस तरह हमने सेम ये वाला हमारा सेम बना, बस हमने इसमें डिफरेंट क्या किया, हमने जो अनइक्वल थे, यानी कि यहाँ 10 का गैप, यहाँ 10 का गैप, यहाँ 20 का गैप, यहाँ 30 का गैप, हमने इसको टोटल 10-10 के गैप में कन्वर्ट कर दिया। और इस तरह हमने पूरा अपना यहाँ पर हिस्टोग्राम फिर से तैयार कर लिया। अब थर्ड हमारे यहाँ पर आता है इंक्लूसिव डाटा के लिए, यानी कि वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारी चीज़ें इक्वल नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमने 0 से 10 तक 4 स्टूडेंट, फिर यहाँ 11 से 20 तक 7 है, फिर यहाँ 21 से 30 तक 10 है, फिर 31 से 40 तक 35 है। यानी कि आप जहाँ देखोगे तो कंटिन्यूस नहीं है, ये 0 से 10 है, फिर 11 से 20 है। अब मान लो यहाँ पर आपको बनाना है, तो यहाँ पर क्या आप डबल लाइन खींचोगे कि यहाँ पर आपने एक तरफ, मान लो यही था, तो यहाँ पर आप क्या इस तरह करोगे कि यहाँ पर आपने 0 से 10 तक बनाया, फिर इधर ही 11 से लेके आप 21 तक बनाओगे। तो यहाँ पर ये हिस्टोग्राम बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। और हिस्टोग्राम हमारा हमेशा कंटिन्यूस होता है, ऐसा नहीं होता कि बीच में आप गैप दे दोगे, बीच में गैप दे दोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बार ग्राफ हो जाएगा, जो मैंने आपको तब दिखाया था। तो ये हमारा हिस्टोग्राम वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले इंक्लूसिव डाटा को हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, तो वैसे तो इसका सिंपल कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो हम क्या करेंगे, जो इसकी अपर लिमिट है, जो इसकी लोअर लिमिट है, दोनों को इंटू मतलब प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 10 + 11 को डिवाइड इंटू करेंगे, प्लस करेंगे 21/2 करेंगे तो 10.5 निकल जाएगी। तो 10.5 इधर दे देंगे, 10.5 इधर दे देंगे। सेम हम 20 + 21 को प्लस करेंगे तो
हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 41 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो हमारे यहाँ पर निकल जाएगा 20.5 निकल जाएगा। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा, आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं आती है, तो कॉमन सेंस कैसे लगाओगे, तो भाई 10 और 11 के बीच की वैल्यू क्या होती है, 10.5। तो हमने क्या किया, 0 से 10.5 तक कर दिया और ये हमने 10.5 से शुरू कर दिया। 20 और 21 के बीच की वैल्यू क्या होती है, 20.5, तो हमने यहाँ 20.5 रखी, यहाँ पे 20.5 रख दी। 30 और 31 के बीच की क्या, 30.5 है। तो इस तरह करते हम क्या करेंगे, इनको एकदम बराबर बराबर में डिवाइड कर देंगे। अब यही वाला सेम हिसाब है कि मान लो कि वही सोनू मोनू का एग्जांपल लेते हैं कि भाई इनको क्या किया, ये 5 की जगह 5 का सिक्का देगा यहाँ पर, तो अगर इन्होंने 5 का यहाँ नोट दिया, तो अब अगर इन दोनों को बराबर डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, 2.5 रुपये इधर दे देंगे, 2.5 रुपये इधर दे देंगे। तो इस तरह हमने क्या किया, एक बीच का कंट्रीब्यूट कर दिया। अब 2.5 रुपये कैसे, चॉकलेट दे सकते हैं भाई, कुछ भी आता होगा तो ऐसे कर दिया। तो वही हमने यहाँ पर किया कि हमने इनको क्या किया, बिल्कुल आधा हमने क्या किया, 10 यहाँ था, 0 से 10, यहाँ था 11 से 20, तो बीच के जो एक था हमने क्या किया, आधा इधर जोड़ दिया, आधा इधर जोड़ दिया। यहाँ कर दिया हमने 0 से 10.5, यहाँ कर दिया हमने 10.5 से 20। तो इस तरह करते हमने पूरा डिवाइड कर दिया और नीचे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट यही है। अब हमको जो ग्राफ यहाँ पे बनाना होगा वो सेम यही बनेगा हमारा, क्योंकि ये मैंने एग्जांपल इसी का उठाया है, तो ग्राफ हमारा सेम बनेगा। बट यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या रख जाएगी, 10.5 रख जाएगी, यहाँ 25 रख जाएगी, यहाँ 30.5 रख जाएगी, यहाँ 45, और इस तरह हमारा पूरा कंटिन्यूस ग्राफ यहाँ पे सेम बन जाएगा। तो यही था हमारा फॉर इंक्लूसिव डाटा के लिए। आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी। तो अब समझते हैं हम अपने पॉलीगन, यानी कि ये भी एक तरह से हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें कहानी क्या होती है कि पॉलीगन अगर आप समझोगे तो वही हमारा होता है जिसमें मतलब 4 से ज़्यादा साइडें होती हैं एक तरह से, तो वो हमारा पॉलीगन हो गया। अब यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल कहानी समझो, आपको ये चीज़ गिवन मिलेगी, आपको कहीं भी मिलेगा या आपको रॉ डाटा मिलेगा, आप पहले ये तैयार कर लोगे। आपने ये तैयार कर लिया, आप इसमें क्या करना है, वही सेम जो आपने हिस्टोग्राम में किया, पहले आप इसका क्या करोगे, एक हिस्टोग्राम तैयार कर लोगे। अब हिस्टोग्राम कैसे तैयार करना है वो मैंने आपको बता दिया, तो ये हमारा हिस्टोग्राम तैयार हो गया। अब क्या करोगे, जो हिस्टोग्राम है इसकी मिडिल वैल्यू, तो या तो आप इसको स्केल से नाप के ऐसे लगा सकते हो, या आप इसकी मिडिल वैल्यू करने के लिए क्या करोगे, सिंपल था, किसी का भी हमको मिडिल निकालना है, मान लो हमको 10 से 20 का मिडिल निकालना है, तो हम दोनों को यहाँ पर ऐड करेंगे, 10 + 20 करेंगे और इसके बाद अपॉन 2 कर देंगे, तो यहाँ 30/2 करेंगे, हमारा 15 निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ 15 पे पॉइंट लगाया। सेम इसका निकालेंगे, 20 + 30 निकालेंगे, तो यहाँ 50 हो गया, अपॉन 25, तो यहाँ 25 पे हमारे यहाँ पे साइन लगाए इस वाली वैल्यू पे। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, इसका मिडिल वाले पार्ट पे, यानी कि पहले हमने इसको देखो 10 से 20 तक हमारा था, 5 था, तो हमने नंबर ऑफ पेशेंट 5 का इस तरह से पूरा हमने हिस्टोग्राम तैयार किया। तो हिस्टोग्राम कैसे तैयार करना है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। हिस्टोग्राम आप तैयार कर लो, उसके मिडिल वैल्यू पे आप इस तरह से पूरा डॉट लगाओ और उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच दो और आपके पूरा का पूरा ये जो कर्व तैयार होगा, इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कर्व आप इस तरह से पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। यही था हमारा पॉलीगन वाला सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर एक हमारा आता है लाइन ग्राफ, तो इसको भी हम कई जगह मतलब बना सकते हैं। और लाइन ग्राफ का सिंबल मतलब क्या है कि ये हमें एक तरह से क्या है, सिंपल बताता है कोई चीज़ हमारी बढ़ रही है कि घट रही है। मोस्टली आप अगर स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में देखोगे तो आपको लाइन ग्राफ ही बना मिलेगा। अब इसके लिए आपको इस तरह समझो, मान लो पीसीएम यानी कि पैरासीटामोल की सेल का हमने एक ग्राफ बनाया है कि जनवरी में भाई पैरासीटामोल हमारी 50,000 रुपये की, फरवरी में 30,000 रुपये की, मार्च में 40,000 रुपये की, अप्रैल में 60,000 रुपये की, मई में 70,000 रुपये की, जून में 65,000 रुपये की, और आगे भी मैं अगर देखूँ तो जुलाई में फिर से हमारी 70,000 गई और अगस्त में हमारी फिर से 70,000 गई। तो इस तरह से हमारी पूरी सेल तैयार है कि कब कब हमारी पैरासीटामोल कैसे बिकी है। तो अब अगर हमको इसका लाइन ग्राफ बनाना होगा, क्योंकि भाई सेल वगैरह में हमारा लाइन ग्राफ काफ़ी हेल्प करता है, तो हमने क्या किया, इधर हम भाई अपना लाइन रख लेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इधर हम अपनी सेल रख लेंगे। तो सेल हम भाई 65,000, 70 है, तो हम इस तरह लगाएंगे कि ये सारी वैल्यू हमारे बीच में आ जाएंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 मोस्टली इसी तरह बनाया जाता है, 2 की टेबल में या 10 की टेबल में। तो हमारा इस तरह बन गया। अब पहला हमारा जनवरी में कितना था, 50,000 की सीट थी, तो 50 के आगे हमने एक डॉट लगा दिया। फिर फरवरी हमारे 30 थी, तो फरवरी के ऊपर यहाँ पे हमने क्या किया, 30 की सीट में हमने डॉट लगा दिया। यानी कि अगर आपको देखा जाए तो इसको बनाने के लिए आपको एक तरह से जब हमारा ग्राफ होता है तो भाई सिंपल होता है, तो आपको यहाँ से ऐसे रखना है। मान लो हमारे 30,000 थी, तो 30 की सीट आप निकल गई और एक स्केल आपको रखना है यहाँ से। चलो स्केल की जगह इसको काम चला रहे, तो एक जगह आपको रखना है यहाँ पे। तो अब अगर आप देखोगे तो फरवरी में हमारी 30,000 सेल गई, तो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरह आपको यहाँ पे पॉइंट बनाना होता है। अब फरवरी में, मार्च में हमारी 40,000 गई, 40 पे लगा दिया हमने। अप्रैल में हमारी 60 गई, यहाँ पे लगा दिया। मई में 70 गई, यहाँ लगा दिया। जून में 65 की, सॉरी 65 फिर 70। तो बस हमने जितने डॉट लगाए सबको हम कनेक्ट कर देंगे। अब इस तरह हमारा पूरा लाइन ग्राफ बन जाएगा। अब अगर आप इसको देखोगे यहाँ से लाइन लगाए तो कहोगे कि जनवरी में तो सेल अच्छी गई, लेकिन फरवरी में डाउन हो गई, लेकिन उसके बाद हमारी सेल जो बढ़ी है, यानी कि आप एक लाइन ये देख सकते हैं कि ऊपर जा रही है, तो हमारी सेल बढ़ती गई है। मार्च, अप्रैल, मई में बढ़ती गई है। जून में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, लेकिन फिर से हमारी जुलाई, अगस्त में सेल हमारी लाइन पे आ गई। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, लाइन ग्राफ से हम अनुमान लगाते हैं कोई चीज़ हमारी कितनी ऊपर जा रही है या कितनी नीचे जा रही है। तो ये थे हमारे लाइन ग्राफ के फंडे। अब अगर हम बार ग्राफ देखें तो बार ग्राफ सिंपल, हमारा जो हिस्टोग्राम है वो एक कंटिन्यूस डाटा का होता है। बार ग्राफ हमारा एक सिंगल डाटा का होता है, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या कैटेगरी का होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे भाई आकाश है, मेरा टेस्ट हुआ HAP फार्मास्यूटिक बायोलॉजी का। अब टेस्ट हमारा 30 नंबर का
का था, सेशनल हो रहा था मान लो, तो HAP में मेरे फुल आए 30, फार्मास्यूटिक्स में 15 आए, बायोलॉजी में 20 आए। तो अब अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो मान लो HAP में मेरे 30 आए, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह का पूरा ग्राफ बना देंगे और चाहे तो हम इसको कलर भी कर सकते हैं या चाहे तो हम यहाँ अच्छे से लिख भी सकते हैं। तो मान लो यहाँ HAP मैंने लिख दिया, यहाँ पे हम चाहे तो इधर ऐसे भी लिख सकते हैं, आप तो ईजिली बता सके, यहाँ बायोलॉजी लिख दिया, यहाँ मान लो इस तरह से हमने डिनोट कर दिया। तो इस तरह का बार ग्राफ होता है कि आपस में कनेक्ट नहीं होता, हम एक एक लेवल का पर्टिकुलर बनाते हैं। अब ये भी हमारी सेम है कि भाई यहाँ से हम इजीली देखेंगे, ये वाला हमारा बार यानी कि सबसे लंबा है, तो हम कहेंगे भाई HAP में तो बंदा होशियार है पढ़ने में, फार्मास्यूटिक्स में थोड़ा डाउन है, बायोलॉजी में भी ठीक ठाक है। तो इस तरह हम इन ग्राफ की मदद से मतलब कोई भी डाटा को एनालाइज करते हैं। तो ये हमारा था बार ग्राफ। अब लास्ट वाला जो हमारा बचता है वो यहाँ पर हमारा आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या इसको हम जो जीरो गिव कर्व भी मानते हैं। अब इसकी खासियत क्या होती है कि इसके लिए जो भी हमारा ये पर्टिकुलर डाटा होता है, इसको आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले कन्वर्ट कर लो। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम जोड़ते चले जाते हैं, ऐड करते चले जाते हैं, सिंपल सा फंडा था। लेकिन यहाँ पर ये हमारी दो तरह की होती है, एक हमारी होती है लेस देन जीरो गिव, एक होती है हमारी मोर देन जीरो गिव। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझ लो यहाँ पे। तो मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल से ये समझा देता हूँ। तो लेट करो, मेरे पास एग्जांपल है कि मान लो मार्क्स हमारे यहाँ स्टूडेंट के 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80 नंबर का कोई पेपर था। इस तरह से हमारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब स्टूडेंट हमारे 0 से 10 वाले 4 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 वाले 7 हैं, 20 से 30 वाले 9 हैं, 30 से 40 वाले 10 हैं, 40 से 50 वाले 15 हैं, और इस तरह हमारे ये स्टूडेंट आपको यहाँ दिख रहे होंगे। अब हमको क्या करना होगा कि हमको इसको पहले रीअरेंज करना होगा। अब रीअरेंज हम दो फॉर्म में कर सकते हैं। एक हमारा आता है लेस देन जीरो गिव। अब जीरो गिव में क्या होता है कि लेस देन आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब लेस देन करने के लिए आपको क्या करना है, अपर वाली जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पकड़ना है। सिंपल याद रखना, लेस देन करना है आपको क्या करना है, अपर लिमिट वाली जो वैल्यू उसको पकड़ना है, और अगर आपको मोर देन करना है तो आपको लोअर लिमिट वाली वैल्यू को पकड़ना है। कैसे पकड़ते हैं तो इसको समझो। यहाँ पर क्या है, हमको क्या करना है, पहला हमको बनाना है लेस देन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, लेस देन जीरो गिव का आपको पहले ये तैयार करना है, ग्राफ आप ऑटोमेटिक बना लोगे। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, लेस देन जीरो गिव का मुझे बनाना है। तो सबसे पहले लेस देन करना है तो हमको अपर लिमिट को पकड़ना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस देन जीरो पकड़ेंगे तो भाई कुछ आएगा नहीं, तो लेस देन 10 यानी कि 10 से नीचे नीचे। तो 10 से नीचे नीचे हमारा क्या है, टोटल 4 वैल्यू थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दी, यानी कि लेस देन 10 4 हो गई। अब सेकंड हमारा क्या है, यहाँ पर लेस देन 10 की जगह अब यहाँ क्या आएगा, लेस देन 20, यानी कि हमको ये बाहर वाली अपर वैल्यू को पकड़ना है। तो लेस देन 20 में क्या आएगा, ये 7 तो आएगा लेकिन ये 4 भी आएगा, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो लेस देन 20 में हमारा आएगा 4 + 7 11 आएगा। अब थर्ड अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हम लेस देन 30 पकड़ेंगे, क्योंकि लेस देन 20 का मतलब तो हमारी यही वैल्यू हो गई। तो लेस देन 30 अपर लिमिट को पकड़ेंगे, तो ये 7, ये 4 और ये 9, तीनों वाली वैल्यू हमारी इस लेस देन 30 के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। तो लेस देन 30 में हमारे यहाँ क्या आएगा, 20 आ जाएगा। फिर इसी तरह लेस देन 40 हम नेक्स्ट में बनाएंगे, तो ये चारों वैल्यू हमारी, क्योंकि 40 के अंदर ही आती हैं चारों वैल्यू, तो इन चारों वैल्यू को हम ऐड करेंगे। इसी करते करते हम लेस देन 50, 60, 70, तो अगर हम लास्ट में देखें लेस देन 80, तो लेस देन 80 के अंदर हमारी ये सारी की सारी वैल्यू इंक्लूड हो जाएंगी। तो सबको हम प्लस कर देंगे तो हमारी 87 आ जाएगी। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ओवरऑल हमारी यहाँ पर वैल्यू चल जाएगी। अब ये हमारे टोटल बन गया लेस देन जीरो गिव का, ठीक है। अब इसी तरह हम मोर देन जीरो गिव का क्या बनाते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, लोअर वाली लिमिट पकड़ते हैं। तो पहले नंबर पर हमारी क्या आएगी, लेस देन जीरो, तो सॉरी मोर देन जीरो। जब मोर देन जीरो पकड़ेंगे तो जीरो से आगे तो भाई ये सारी की सारी वैल्यू है, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना था, 87 था। अब नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, इस वाले रेंज पे जब आएंगे क्लास में तो मोर देन 10 बनेगा। अब 10 से ऊपर में भाई हमारी ये चीज़ नहीं है, ये तो 10 से नीचे में, 10 से ऊपर में हमारी ये सारी वैल्यू आएंगी। तो हम क्या करेंगे, 4 को अगर केवल माइनस कर दें तो हम इन सबकी वैल्यू का टोटल मिल जाएगा, तो 83 हो जाएगा हमारा। अब थर्ड हमारा आएगा मोर देन 20। अब 20 से ऊपर की जोड़नी है तो भाई ये वाली सारी वैल्यू आएंगी, तो इन सबको अगर हम टोटल करके देखते हैं तो हमारे यहाँ आ जाएगा 76 आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, मोर देन 30 करेंगे तो ये वाली सारी वैल्यू, मोर देन 40 करेंगे ये वाली सारी वैल्यू, मोर देन 50 करेंगे ये वैल्यू, मोर देन 60 करेंगे ये वैल्यू, और इस तरह करते करते हमारी सारा का सारा डाटा हम इस तरह यहाँ तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा लेस देन जीरो गिव का, ये बन जाएगा मोर देन जीरो गिव का। तो इस तरह हम पूरी अपनी टेबल तैयार कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ वैल्यू आती है कि हमको इन्हें ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वही वाला रेंज कि हमारी यहाँ रेंज कितनी है, 0 से लेके 80 तक है, तो वही हम यहाँ बनाएंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो हमने एक्स्ट्रा भी बना दिया। अब ऊपर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, फ्रीक्वेंसी रखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, 4 से लेके 14 तक है, लेकिन भाई हमने यहाँ पर क्या बनाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमने यहाँ पर ये नई वैल्यू निकालेंगे। तो नई वैल्यू हमारी क्या है, 4 से लेके 87 तक है। यहाँ भी हमारी 0 से लेके 87 तक है, यानी कि हमको यहाँ ग्राफ में क्या है, कम से कम 90 तक तो रखना पड़ेगा। तो हमने वही यहाँ पर किया, तो 10-10 का पेयर बना दिया, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90 तक बना दिया। अब पहले नंबर पर ये जो ब्लू कलर मैंने बनाई है ये हमारी है लेस देन जीरो गिव है। तो लेस देन जीरो के लिए आप देखो सिंपल, लेस देन 10, 10 से पहले हमारी 4 है, तो ये हमारा 10 है। तो इससे पहले कहीं पर भी आप 4 के सीध में, यानी कि जो हमारे यहाँ 4 होगा, इस 4 के
स्ट्रेट में आप कहीं पर भी पॉइंट लगा दो, कहाँ से 10 से पहले लगाना है, बस इतना याद रखना। सेकंड हमारा क्या है, लेस देन 20, तो 20 से पहले हमारी 11 की वैल्यू है, तो इस 11 से आप क्या करना है 20 से पहले, यहाँ 20 से पहले कहीं भी आप 11 को यहाँ पर क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, ठीक है। फिर हमारे यहाँ क्या है, लेस देन 30, 30 से पहले 20 हमारा, तो 30 से पहले हमने यहाँ 20 के सामने क्या लगा दी, लगा दिया। तो इस तरह सेम हम क्या है, जैसे हम लाइन ग्राफ में पॉइंट लगा रहे थे उसी तरह हम पॉइंट लगाना है। लेस देन 40 में तो 30 से ऊपर 40 के ऊपर मैं यहाँ पॉइंट लगा दिया, लेस देन 50 में यहाँ लगा दिया, लेस देन 60 पे यहाँ लगा दिया, लेस देन 70 पे यहाँ लगा दिया। इस तरह करते हमने सारे पॉइंट लगाए, बाद में इनको हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा बन जाएगा लेस देन 0 गिव का एक कर्व जो इस तरह हमारा बनता है। अब सेम हमारा मोर देन 0 गिव में तो 0 से हो गए, तो हमने 0 और 10 के बीच में क्या लिखा, एक यहाँ पर 87 का लगा दिया, देखो। फिर 83 का हमने क्या किया, 10 से 20 के बीच में 83 का लगा दिया। तो इस तरह करते करते हमने सभी लगाया और उनको भी हमने इस तरह से कर दिया। तो इस तरह से हमारे दोनों ग्राफ यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। यानी कि फंडा सिंपल वही है जो मैंने यहाँ पे आपको लगाया, पहले आपको पॉइंट लगाने, हिस्टोग्राम में दोनों तरफ लगा के आप जोड़ देते हो, और जो लाइन ग्राफ इनमें आप क्या करोगे, 10 से पीछे तो एक जगह कोई भी इनके मिडिल में आप पॉइंट लगा दो और उनको इस तरह आप जोड़ते चले जाओ और आपका इस तरह का लाइन ग्राफ बन जाएगा। तो ये थे हमारे सिंपल के सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डाटा। अगर किसी एग्जाम में आते तो आप बड़े आराम से करके आ सकते हो। देखो क्वेश्चन हमारा एक ही आएगा, लेकिन इसको समझाने में टाइम जाता है क्योंकि ये हमारी है मैथ, तो इसीलिए आपको वीडियो को थोड़ा सा पेशेंस बना के देखना पड़ेगा। और अब अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताओ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हम मीन, मीडियन, मोड के बारे में बात करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।